अच्छे हालात हैं। क्या किया आप लोगों ने घर जाके? आप भी क्लास में कुछ किया? घर में जाके काम क्या नहीं किया? किया। क्या काम किया? वेबसाइट का कहाँ तक है? मैंने प्लान ये किया है कि हम जो एसईओ है ना वो थोड़े दिनों के बाद शुरू करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एड्स, ताकि आपने जो वेबसाइट बनानी है ना पहले आप तैयार कर लें। आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना वेबसाइट बनाने में, क्योंकि जब हम एसईओ पढ़ें तो हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें इसको। ठीक है, बजाय इसके कि आपकी वेबसाइट ही ना बनी हो और मैं एसईओ पढ़ाऊँ, तो हम पहले पढ़ेंगे गूगल एड्स। ठीक है, एसईओ को हम करेंगे और पैरेलल आपने वेबसाइट की टास्क को कंप्लीट करना है। वो आपने मुझे बताना है कि आप कितने दिनों में वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने का मतलब ये नहीं कि कोई हाई प्रोफाइल किस्म की वेबसाइट आपने बनानी है। वेबसाइट बनाने का मतलब ये है कि हमें कोई एक वेबसाइट चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर हम एसईओ सारी इंप्लीमेंट करें। ऐसी वेबसाइट बस, ज़रूरी नहीं है जिस जिस टॉपिक पे बना रहे हो बताओ मुझे, और ये भी बताना है कि कब तक बनाएंगे आप, ताकि हमें जब हम एसईओ शुरू करें तो हमें पता हो कि हर किसी के पास अपनी वेबसाइट है। जो पढ़ेगा, जो कमांड पढ़ेगा, जैसे अभी हम कीवर्ड प्लानर यूज़ करना था तो मैंने आपको अकाउंट खोल के दिया ना कि भाई ये मेरे अकाउंट पे काम कर लो। इसी तरीके से आपके पास अगर वेबसाइट होगी तो आप उसके ऊपर एसईओ अप्लाई करोगे ना। अगर वेबसाइट ही कुछ नहीं होगी तो क्लासरूम स्टडी होगी बस, इससे आगे तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं आगे कीवर्ड रिसर्च की। कीवर्ड रिसर्च में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली है। ये कीवर्ड रिसर्च की एक और स्लाइड है, इसको बाद में मैं जो चीज़ें इसमें से हमने पहले कर लिया उसको हम स्किप कर देंगे। अच्छा जी, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग। क्या है कंपोनेंट? कीवर्ड। यानी कीवर्ड जो है हमारा इंटरनेट और एसईओ मार्केटिंग का मेन कंपोनेंट है। यही हम देख रहे हैं पिछले 2 लेसन में। ये आज कीवर्ड का तीसरा लेक्चर हो रहा है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स यू मास्टर। कीवर्ड्स आर हाउ यू रीच पीपल ऑनलाइन। इसका क्या मतलब है कि भाई ये कीवर्ड्स हैं जिसकी वजह से हम लोगों तक पहुंचते हैं। यानी कोई भी बंदा कुछ लिखता है तो वो हमारी वेबसाइट तक आ जाता है, तो हम पहुंच गए ना लोगों तक। तो अगर हमने कीवर्ड यूज नहीं किए होंगे, प्रॉपर कीवर्ड यूज नहीं किए होंगे, या कीवर्ड रिसर्च नहीं की होगी और हमको कीवर्ड्स को गूगल की रेशो के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो कीवर्ड्स के अगेंस्ट, लोगों की सर्चेस के अगेंस्ट हम लोग रैंक नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा बाकी हमने सारा देखा है कि कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। एक मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं, एक लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं। ये तकरीबन उसी तरह की चीज़ है, इसमें जो चीज़ नहीं है ना वो बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, फाइंडिंग कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करते हैं जी? गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स मैंने क्या कहा था कि आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसके एनालिसिस अगर हम करेंगे, लेकिन ये कोई फर्स्ट क्राइटेरिया तो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आपके पास वेबसाइट हो ना, आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए तो हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा क्या है? कीवर्ड टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर। ये ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर देखा है ना हम लोगों ने। गूगल कीवर्ड प्लानर हम लोगों ने देखा। गूगल का जो है वहां जाकर हम पूरी अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपकी असाइनमेंट है, अब आज के लेक्चर के बाद हम करेंगे कि आप लोगों को मैंने कीवर्ड्स बनाने के लिए देने हैं और आपने पूरी रिसर्च कंप्लीट करके कीवर्ड्स लेने हैं। उसके बाद क्या है? इंप्रूव योर रैंकिंग फॉर दीज कीवर्ड्स। गूगल वेब मास्टरिंग टूल्स। अच्छा, ये गूगल वेब मास्टरिंग टूल्स क्या होता है? ये हमने अभी आज तक मैंने ये नाम नहीं डिस्कस किया आपसे। हाँ, बेसिकली गूगल वेब मास्टरिंग टूल जो है ये बड़ा पुराना नाम है, और आजकल जो इसके लिए हमारे पास टूल है दैट इज गूगल सर्च कंसोल। मतलब गूगल सर्च कंसोल जो हमारे पास है, ये कुछ अर्सा पहले इसी का नाम क्या होता था? गूगल वेब मास्टरिंग टूल। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ ना कि वेयर इज गूगल सर्च कंसोल, तो मैं इधर आता हूँ, ये देखिएगा, मैं यहां पर आकर टाइप कर देता हूं गूगल सर्च कंसोल। लिख दिया मैंने, देखना स्क्रीन पे आपने क्या होता है। ये आ गया जी गूगल सर्च कंसोल। ये यहां पे तो नहीं हमें कहीं मिल रहा अंदर, ये मैंने यहां से टाइप किया है, इस पे आए, अब क्या कहता है? ऊपर आ गया गूगल सर्च कंसोल लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ है जी? स्टार्ट नाउ। ये ऑलरेडी मैंने कुछ वेबसाइट्स को इसमें ऐड किया हुआ है। अभी हम खुद भी सीखेंगे कि यहाँ पर वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पर वेबसाइट्स आ रही है नीचे, आ रही है। तो ये मैंने वेबसाइट्स अप्रूव कराई हुई हैं गूगल से। इस जगह पर आकर हम अपनी वेबसाइट्स को अप्रूव कराते हैं। कैसे कराते हैं ये हमारे कोर्स में आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये कर क्या रहे हैं हमें देखें जरा। ये परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, पता लग गया काफी कुछ। मैं काफी कुछ मिल गया ना हमें यहाँ पे। अब ये कहां से एनालिसिस आ गए?
ये गूगल सर्च ने हमें दी है, और ये मैंने जो चीज खोली है इस वक्त वो क्या खोली है, क्या कहता है, क्यूरीज। कहता है भाई क्या क्यूरीज होने लगी हुई है, पता लग गया हमें क्या क्यूरीज हो रही है इस वेबसाइट के लिए। ये वो कह रहा है, कहता है वेब मास्टरिंग टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा ना वेब मास्टरिंग टूल में आ रहा है सब कुछ कि भाई लोग क्या ढूंढ रहे हैं आपकी वेबसाइट के अगेंस्ट, वो क्या ढूंढते हैं, कितने इंप्रेशंस लग रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंप्रेशंस, और एक लिखा हुआ है क्लिक्स। ये क्या फर्क होता है दोनों में भाई, इंप्रेशंस और क्लिक्स में क्या फर्क है। ये क्या लिखा है, इंप्रेशंस, और ये लिखा हुआ है क्लिक्स। आपने कुछ लिखा, जैसे आपने गूगल पर आए और आपने लिख दिया भाई बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो जैसे ही आपने लिखा ना तो आपको पीक सोल्यूशन नजर आ गया पहले नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीक सोल्यूशन का एक इंप्रेशन है, समझ आई बात नहीं। उसके नीचे किसी और कॉलेज का आ गया, ये उसका दूसरा इंप्रेशन है। फिर आपने 1 घंटे के बाद दोबारा सर्च की, फिर दोबारा से आपको पीक सोल्यूशन नजर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंप्रेशन हो गए। फिर आपने जब 1 घंटे के बाद तीसरी दफा सर्च की कुछ टाइम के बाद, तो फिर पीक सोल्यूशन नजर नहीं आया, तो इसका मतलब इस दफा उसका इंप्रेशन आपकी सर्च के केस नहीं लगा। तो ये कह रहा है कि भाई कितने इंप्रेशन लगे। अब इंप्रेशन लगने का मतलब ये तो नहीं है कि मैंने उसको फॉलो भी किया है। अगर मैं उस इंप्रेशन, मेरा इंप्रेशन लगा तो दूसरी वेबसाइट का भी तो लगा है ना, कितनी सारी वेबसाइट्स आती हैं, आपको जो वेबसाइट नजर आती है इसको हम बोलते हैं इंप्रेशन, ठीक है। हमें जो वेबसाइट नजर आती है इज कॉल्ड इंप्रेशन। तो वो ये कह रहा है, कहता है भाई 130 इंप्रेशन लगे और 36 क्लिक्स हुए हैं, और ये किस क्यूरी के अगेंस्ट हुए, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। कीवर्ड की समझ आ गई ना मुझे अब कि भाई कौन सा कीवर्ड रैंक करने लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद इधर आओ, दूसरा लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट्स, उसके आगे सिर्फ एस लग गया, क्योंकि इंग्लिश का जो वर्ड है इक्विपमेंट उसके आगे एस तो नहीं होता ना, इक्विपमेंट ही होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता। तो इसको देखें तो वर्ड तो गलत है, लेकिन कई लोगों ने ये भी लिखा है, वो कहते हैं। तो इसके अगेंस्ट कितने लगे, कम लगे, और इसके अगेंस्ट क्लिक्स कितने हुए, 9 हुए। ऊपर आए जरा वापस, ये क्या लिखा हुआ है, एवरेज सीटीआर। एवरेज सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट। कहता है भाई क्लिक थ्रू रेट क्या बन रहा है आपका, क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है, क्लिक थ्रू रेट का मतलब है क्लिक्स कितने हुए, ठीक है। कैसे निकालते हैं जी, क्लिक थ्रू रेट निकाल लेते हैं। ये देखिए कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है, जैसे अपने नंबरों की एवरेज निकालते होते थे ना आप लोग, कि भाई हमारे ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स के साथ उसे डिवाइड कर देते थे, तो परसेंटेज और एवरेज निकल आती थी ना आपकी। सेम ऐसे ही निकाल लें इसको, यहाँ पर आपके नंबर नहीं है, यहाँ पर क्या है, क्लिक्स है, क्लिक्स डिवाइडेड बाई इंप्रेशंस मल्टीप्लाई 100 करके देखें जरा, फार्मूला अपने मोबाइल से करके देखें, इतने ही बनते हैं। मैं बताता हूँ फिर कितने हैं। यानी जैसे वो कह रहे हैं ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट 36 क्लिक्स है 130 में से, तो 36 डिवाइडेड बाई 130 मल्टीप्लाई 100। मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, जी 27, यानी कि 27 आ रहा है, 27 आ रहा है ना। ओके, याद रखिएगा इसको। अब दूसरा जो आ रहा है, दूसरे पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट्स 9 डिवाइडेड बाई 11 करें, और फिर आप मुझे बताएं अब क्या आ रहा है। हाँ 81 है 81%। चलो, अब वो ये क्या कह रहा है, कहता है भाई जो आपका पहला कीवर्ड है ना उस पे आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो कितने, 27। ये तो उसने एवरेज दिखाया हुआ है ना सबका, ये किसका दिखाया है उसने, सबका दिखा दिया कि भाई सबका क्लिक थ्रू रेट कितना है, यानी कि टोटल जो क्यूरीज हुई हैं मिलाकर सारी, उन सबका क्लिक थ्रू रेट कितना है, ये मैंने इंडिविजुअल निकाला है। इसका 27 आ रहा है और इसके इंप्रेशंस कम है लेकिन क्लिक्स बहुत सारे हैं, ऐसे ही है ना। समझ आया सीटीआर क्या होता है। लेकिन मैं कुछ लिखने लगा हूं, व्हाट इज द बेस्ट CTR फॉर ऑर्गेनिक, समझ आ गया जी। क्या लिखा जी, व्हाट इज गुड CTR फॉर ऑर्गेनिक सर्च, ठीक, क्लिक किया जी मैंने इस पर, पढ़ ले जरा। अबाउट 3%, समझ आई क्या किया मैंने, पहले आपको समझाया क्या होता है क्लिक थ्रू रेट, फिर मैंने आपको गूगल से पूछ कर बताया। गूगल क्या कहता है, कहता है कि भाई 3% से
अगर ज़्यादा आपका CTR आ रहा है इसका मतलब है कि ये अच्छा CTR है, क्लिक थ्रू रेट आपका अच्छा। ये ऑर्गेनिक के लिए बात कर रहे हैं, पेड के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेड के लिए तो साइंस ही कुछ और बन जाती है ना एकदम। पेड में जाए तो ब्रॉड की बात भी आ जाती है, फ्रेज की बात भी आ जाती है, एग्जैक्ट की बात होती है। लेकिन ये ऑर्गेनिक है, जो कहता है ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक में ब्रॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो तो पूरा पूरा वर्ड बता रहा है ना। ये नहीं कह रहा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये ट्रिगर हुआ, बल्कि वो कह रहे हैं यही लिखा किसी ने तो उसके अंदर ये आया। समझ आ गई? तो क्या कहता है जी, कितना रेट अच्छा होता है? 3% से ज्यादा का जो रेट होता है वो अच्छा होता है। अब आपने ये देखा, मैंने कोई किताब नहीं खोली है, कुछ नहीं खोला, सब कुछ यहीं से मिल गया। ऐसे इंफॉर्मेशन लेनी है आपने गूगल से। आगे जाकर भी आप प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हैं, कोई चीज आपको पूछनी पड़ती है, कोई बतानी पड़ती है, कोई नया एनालिसिस करना होता है, आपने सीधा गूगल से पूछ लेना है। ठीक है, जरा देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कब की है। कब की है जी? 2 जुलाई 22 की आ रही है। ठीक है, इसको और ज़रा फ्रेश करना हो अगर आपने तो टूल्स में जाएं, पास्ट मंथ देखते हैं, कुछ देता है हमें, क्या कह रहा है। चलो जी, उसने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक बता दिया। क्या कहता है, कब आई है ये इंफॉर्मेशन? 2%, यानी कि इससे ज़्यादा जो भी है वो आपका अच्छा है। अगर इससे भी कम होगा तो इसका मतलब है कि वो कीवर्ड इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चले जी, आ जाए। ये भी हमने देख लिया, ये क्या, ये हमारा गूगल सर्च कंसोल क्या है, कैसे बनेगा, क्या एनालिसिस होगी, हमने सब देखे हैं। अभी उसने बताया कि एक तरीका ये है, लेकिन ये वाला तरीका भी कब इंप्लीमेंट हो सकता है? जब आपकी वेबसाइट हो। अगर वेबसाइट ही नहीं आपकी बनी हुई, हम तो कह रहे हैं कि भाई कीवर्ड रिसर्च पहले करो, ये कह रहे हैं ना। हाँ, गूगल ऐड चलने लगा हुआ है, लेकिन वेबसाइट है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन गूगल ऐड में चला रहा हूँ, फिर तो मैं ये एनालिसिस कर सकता हूँ गूगल ऐड में से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको देखेंगे ये आगे जाके हमने इसका क्या करना है जी। सजेशन पढ़ लिया हमने, जो जो चीजें पढ़ ली है मैंने कहा था वो दोबारा नहीं करेंगे। उसके बाद क्या कहता है, लेट्स साइट्स लाइक याहू आंसर्स। अब ये वाली बात भी पुरानी है, याहू आंसर्स भी हमारे पास एक वेबसाइट है। याहू तो वेबसाइट बहुत पुरानी है, उसके ऊपर ही इसकी एक और ऑप्शन है, सब डोमेन बनी होती है याहू आंसर्स। जहाँ बेसिकली ये क्या है, कम्युनिटी है, ये एक फोरम है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग पूछ रहे होते हैं, कुछ लोग बता रहे होते हैं। लेकिन अभी जो इसकी बेहतर रिप्लेसमेंट है और आजकल जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है इस कोरा, आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जी? कोरा है। ये ले मैं लिखने लगूं, कोरा लिख दिया मैंने, QUORA, कोरा। ये सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। आप इधर आकर कोई भी क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। ये एसईओ की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है इस प्लेटफॉर्म को यूज करना। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बहुत सारी चीजें बताते हैं, यहाँ से हम ट्रैफिक भी बहुत सारी लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आकर हम बहुत सारी ट्रैफिक ले सकते हैं। कई लोग यूट्यूब पे वीडियो लगा रहे होते हैं कि ना कोरा से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, तो कोरा से आप अर्निंग नहीं कर सकते, लेकिन कोरा से कैसे अर्निंग हो सकती है? टेक्निकल तरीके से अर्निंग हो सकती है, लेकिन कोरा इटसेल्फ कुछ पे नहीं करता। टेक्निकल अर्निंग कैसे हो सकती है? जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है ना, मेरे हाथ में ये मोबाइल पकड़ा हुआ है, माउस है, तो मैं आप लोगों को कन्विंस करूँ भाई ये माउस खरीद लो। सो आप कहेंगे यार हमारे सर यूज कर रहे हैं, अच्छा मोबाइल है, माउस लेना तो यही लेना है। क्या हुआ, माउस बिक गया? अब कोई बोला कि पीक सोल्यूशन पे माउस बेचते हैं, ऐसे तो नहीं है ना। इस तरह की मार्केटिंग हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यानी आप क्या करेंगे, कोरा पर जाएंगे, कोरा पे लोग पूछने लगेंगे। कोई बंदा पूछता है भाई व्हाट इज द बेस्ट वाईफाई माउस, हु शेयर विद मी बेस्ट एक्सपीरियंस, तो भाई किसके पास वाईफाई माउस है, उससे शेयर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं क्या करूंगा, इस माउस की तस्वीर लगाऊंगा, ठीक है, इसके फीचर्स बताऊंगा और बहुत सारी बातें बताऊंगा। एकदम वो मुझसे पूछेगा यार आई वांट टू बाय, तो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में किसी एक वेबसाइट के साथ कांटेक्ट किया होगा कि भाई उसने मुझे कहा कि तुम मेरी मार्केटिंग करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो उसने मुझे कैसे पैसे देगा, उसने मेरा एक लिंक क्रिएट किया हुआ है अपनी शॉप के ऊपर, ऑनलाइन शॉप। मुझे कहता है ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप ये वाला लिंक आगे पेस्ट कर देना। तो इस लिंक को फॉलो करते हुए जो बंदा भी परचेज करेगा उसका शेयर मैं आपको दूंगा। अब जैसे ही लिंक के थ्रू परचेज होगी, आप देखते हैं ना अक्सर लोग ऐसे सोशल मीडिया पे सेलिंग कर रहे होते हैं कि भाई ये लेना है तो इस लिंक पे क्लिक कर दो, तो उधर से जो परचेज होती है बेसिकली वो वाली जो परचेज होती है उसका शेयर मुझे आएगा। अब सोचने वाली बात है कि कंपनी को कैसे पता लगेगा, इस तरह बहुत सारे लोग होंगे ना, कंपनी को कैसे पता लगेगा? कंपनी जब मेरा एफिलिएट अकाउंट बनाएगी ना, उसके अंदर एक उसने यूनिक आईडी रखी है,
और उस लिंक में वो आईडी मौजूद हो, समझ आइए। यानी उस लिंक में मिसाल के तौर पर उसने मेरी आईडी रखी 07, अब मुझे जो भी लिंक भेजेगा ना उस लिंक लंबे चौड़े लिंक में किसी जगह पर 07 होगा। अब जब भी उसको ऑर्डर जाएगा तो देखेगा इस लिंक में कोड कौन सा है, जैसे ही वो कहेगा 07 कहेगा जी अली का शेयर है, वो अली के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा। बात समझ गए। इसी तरह आप बनाओगे तो हो सकता है आपका कोड 05 हो या 503 हो, तो जब आपसे कोई ऑर्डर जनरेट होगा तो वो चेक करेगा हमें किस लिंक से ऑर्डर जनरेट हुआ, 503 से, 503 किस यूजर का है, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, इस तरीके से। और ये मैं आपको पूरा एक टॉपिक बता दिया है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है। अब आपका काम क्या है, सिर्फ ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढो जहां पर एफिलिएट मार्केटिंग है और ऐसे प्लेटफॉर्म पर पे जाओ जहां जाकर आप सेलिंग कर सकते हो। अब ये देखिए, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो FAQ टाइप का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, लोग फोरम में आते हैं, पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वहां पर आप अच्छी अच्छी बातें बताएं, साथ ही लिंक पेस्ट कर दें। तो यहाँ से जो सेल होगी, इस सेल में कोरा कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये सेल तो हो रही है ना हमारी। तो कोई बंदा ये कहे भाई कोरा से तो आप सेल भी कर सकते हो, तो कोरा से हम बिल्कुल सेल नहीं कर सकते। कोरा जो है वो एक फोरम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। ठीक है, तो इधर आप सब ने अकाउंट बनाना है। मैं जब क्लास पढ़ाता हूँ मैं सबसे कहता हूँ कि भाई यहाँ पर आकर अपना अकाउंट बना लें और इसको यूज़ भी किया करें। ठीक है, कोरा को जैसे फेसबुक को यूज़ करते हो ना, इसी तरह इसको भी यूज़ किया करें। ये लीजिए, मैंने लिखा विच वाईफाई इज गुड, इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कितने सारे लोगों ने जवाब दिया हुआ है, वो देखो कहाँ आया, सीधा अमेजॉन आ गया, अमेजॉन पे सीधे ही। अब बंदे ने अमेजॉन पे अकाउंट बनाया हुआ है ना, उसने अपना सारा लिंक यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है अमेजॉन का। और ये अमेजॉन की वेबसाइट नहीं है, ये उस बंदे का अकाउंट है, अमेजॉन का कोरा का अकाउंट है। यानी उसने आकर कोरा में अकाउंट बनाया हुआ है। सेलिंग कहाँ कर रहा है वो, अमेजॉन पे कर रहा है कि भाई कोई भी बंदा मुझसे यहाँ के, क्योंकि वैसे तो मैं सेल नहीं ना कर सकता, मतलब फेसबुक पे लगाऊंगा जनाब वाईफाई मुझसे खरीद लो, कोई भी नहीं खरीदेगा, कोई भी मुझसे नहीं लेगा। लेकिन मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे चला जाऊँ जहाँ लोग लेना चाहते हो लेकिन लेने से पहले क्यूरी करते हो, कुछ पूछते हो, तो वहां पर जब मैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वहां से सेलिंग होगी। ठीक है, तो देखो उसने दे भी दिया, मैं क्या जो भी चीज मैंने ढूंढी, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई आगे। जी यही मंगवा लें, चलो जी ये बात भी खत्म हो गई, वापस आ जाए। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, लुक एट thesaurus.com फॉर रिलेटेड कीवर्ड फ्रेजेस। इसका क्या मतलब है, ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप अपना कीवर्ड लिखोगे तो वो फिर आपको थीम, पढ़ा था ना हमने कौन से कीवर्ड से, LSI जो थीम पे काम करते हैं, तो उसने कहा भाई इस पे जाएं, अपना कीवर्ड लिखें, तो आपको बहुत सारे और अल्फाज भी दे देगा जो आप थीम के तौर पर अपने कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर आकर भी ये काम होगा। अब हम जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो ये मैं जितनी साइंसेस बता रहा हूं, हमने ये सारी साइंसेस यूज करनी है। पुराना मेथड है, इसको छोड़ते हैं हम जी, इस पे आ जाते हैं। ये क्या चीज है जी, KEI। KEI स्टैंड्स फॉर कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। ये क्या चीज होती है, द KEI कंपेयर्स द नंबर ऑफ सर्चेस फॉर अ कीवर्ड विद द नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स। कहता है ये क्या करेगा, नंबर ऑफ सर्चेस को कंपेयर करेगा नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स के साथ। और आपका जो कीवर्ड बनता है, मैंने आपको बताया था ना कि डिपेंड्स कर रहा होता है कि इसकी सर्चेस कितनी है, सर्च वॉल्यूम चेक करना है हमें, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। ठीक है, द हाईएस्ट द कीवर्ड KEI क्या कहता है जी, द हाईएस्ट द KEI इज बेटर कीवर्ड। कहता है अगर तो KEI का जो फार्मूला आप लगाएंगे उसका जो नंबर आएगा वो बड़ा नंबर आएगा, तो इसका मतलब होगा ये अच्छा कीवर्ड है। जिसका नंबर इससे भी बड़ा होगा वो इस वाले से भी अच्छा है, जिसका नंबर इससे कम होगा वो इससे कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा कीवर्ड नहीं है। यानी KEI का बड़ी वैल्यू, मतलब 5 अगर रिटर्न हो रहा है सपोज फार्मूले में, तो ये अच्छा कीवर्ड है। 7 रिटर्न हो रहा है तो ये 5 से भी अच्छा कीवर्ड है, और 2 रिटर्न हो रहा है तो वो 5 से बिलो में आ रहा है कैटेगरी। ठीक है, ये फार्मूला क्या है जी, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। नंबर ऑफ सर्चेस, दोबारा
नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। KEI का फार्मूला क्या कहता है? KEI का फार्मूला कहता है कि भाई सर्चेज को डिवाइड कर दो रिजल्ट्स के साथ, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि सर्चेज और रिजल्ट्स कहाँ आने हैं, ठीक है। कहता है सर्चेज को डिवाइड कर दो रिजल्ट्स के साथ। पढ़ा था ना कल, कीवर्ड प्लानर में गए थे, क्या आ रहा था? एवरेज सर्चेज आ रहा था, एवरेज सर्चेज पता लग रही थी ना हमें वहां से, तो सर्चेज तो वहां से मिल गई हमें कीवर्ड प्लानर से। रिजल्ट्स कहां से मिलेंगे? गूगल से। सर्चेज को डिवाइड कर दो किसके साथ? रिजल्ट्स के साथ। तो जो भी नंबर आएगा उस नंबर को नोट करते जाएंगे कीवर्ड्स के साथ साथ। जो बड़ा नंबर होगा वो अच्छा कीवर्ड होगा, और जो उससे कम नंबर होगा वो उससे बुरा कीवर्ड होगा। यानी कि क्या फॉर्मूला है कि सर्चेज को डिवाइड करें रिजल्ट्स के साथ। सर्चेज कहां से निकाल रहे हम? फिलहाल कीवर्ड प्लानर से। रिजल्ट्स कहां से आएंगे? गूगल से आएंगे। इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करेंगे। बड़ा नंबर जब आएगा वो अच्छा कीवर्ड होगा, और जो उससे कम नंबर होगा वो उससे कंपैरेटिवली लो रैंकिंग वाला कीवर्ड होगा, ठीक है। समझ आ गई बात की? ये है KEI। यानी KEI का फार्मूला क्या है? बोले, नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। चलो अब इसको हम जरा और अच्छे तरीके से करते हैं। कहता है इसी फार्मूले को थोड़ा सा हमने इंप्रूव किया, KEI थोड़ा सा बेहतर वर्जन, वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसका वर्जन बेहतर हुआ तो ये क्या बन गया? कहता है इसको ढूंढने के लिए आप ये काम कर लिया, सर्च पे जाएं और लिखेंगे ऑल इन टाइटल। अब कीवर्ड जो होता है, मैं आपको क्या बताता आ रहा हूं कि भाई कीवर्ड ने कहां पे इस्तेमाल होने हैं? किसी भी वेबसाइट के टाइटल में। तो अगर मैं टाइटल में किसी कीवर्ड को ढूंढ लेता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? मुझे पता लग गया ना ये कीवर्ड इस वेबसाइट में कितनी दफा है, ये कितनी वेबसाइट्स में जिसमें आ रहा है। तो कहते हैं आपने इसको जब देखने होंगे, इनके रिजल्ट देखने होंगे, तो आपने क्या लिखना है? लेकिन मैं इसको जूम बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको बड़ा सा दिखे। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? ऑल। अब ये मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, कहां लिखना है? ये गूगल पे जाके लिखना है। ऑल इन टाइटल, उसके बाद क्या है जी? डबल कोट्स में एक पहले कॉलन लगाया, फिर इसके बाद ये ऐसे ही लिखना है जैसे यहां लिखा हुआ है। ऑल इन टाइटल इकट्ठा लिखना है, फिर डबल कोट्स लगाने हैं, फिर डबल कोट्स में आपने अपना कीवर्ड लिखना है, और फिर डबल कोट्स बंद कर देने हैं। तो ये क्या आएंगे हमारे गूगल में? जब कुछ भी लिखते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं ना, तो हमें बताएगा भाई कितने रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद हम कीवर्ड प्लानर में जाएंगे और यही वाला कीवर्ड वहां भी लिख देंगे। वो हमें क्या बताएगा? सर्चेस। वही फार्मूला जो भी सीख के आए, सर्चेस डिवाइडेड बाय रिजल्ट्स। समझ आ गई बात की? एक ये तरीका होगा। एक तरीका क्या होगा? एक तरीका ये होगा कि सीधा सीधा कीवर्ड के साथ ऑल इन टाइटल देख लेंगे। इसलिए अगर उसका ये कीवर्ड है, किसी भी वेबसाइट का ये कीवर्ड है, तो उसके टाइटल में तो होगा ना। तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा कीवर्ड कितनी वेबसाइट्स की। मिसाल के तौर पर मेरे 3 कीवर्ड हैं, जब मैंने ये लगाया तो पता लगा एक कीवर्ड जो है वो कितनी दफा आ रहा है? 60 टाइम्स आ रहा है। एक कीवर्ड जो आ रहा है वो 40 टाइम्स आ रहा है। एक कीवर्ड जो आ रहा है 500 टाइम्स आ रहा है। पता लग गया? एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है? कि नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। नंबर ऑफ रिजल्ट्स कैसे निकाले हैं? सब रिलेटेड रिजल्ट्स निकाले हैं ना इसमें, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सर्च करेंगे तो हो सकता है अनरिलेटेड सर्चेज भी आ जाए। लेकिन जब हम ऑल इन टाइटल कर रहे हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर तो आप एसईओ ऑप्टिमाइजर हो तो आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड टाइटल में लिखना है। अगर नहीं लिखते तो इसका मतलब है आप ऑप्टिमाइजेशन कर ही नहीं रहे। तो अगर आपका कीवर्ड टाइटल में नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा? आपने तो एसईओ नहीं की। यही मतलब है ना। मतलब ये इसका पहला स्टैंडर्ड क्या है कि आपका कीवर्ड कहां होना चाहिए? टाइटल में होना चाहिए। भाई टाइटल में कीवर्ड ही नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? सही ऑप्टिमाइजेशन हुई नहीं हुई, आप रैंक नहीं करेंगे। तो अगर मैंने ये कह दिया कि ऑल इन टाइटल कॉलन कीवर्ड, तो उसने निकाल के दे दिया मुझे कि 200, तो इसका मतलब बड़ा एग्जैक्ट फिगर मेरे पास आ रही है कि इस कीवर्ड को कितने लोग इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई बात की? रिजल्ट्स कहां पे नजर आ रहे हैं? हाँ जी, रिजल्ट्स कहां पे नजर आ रहे हैं? जी, रिजल्ट्स कहां पे नजर आ रहे हैं? जोर से बोलो।
कीवर्ड नहीं, रिजल्ट्स कहाँ पे नजर आते हैं? ये मेरा मोबाइल आ रहा है, मुझे रिजल्ट कहाँ पे? गूगल पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट्स कहाँ पे नजर आ रहे हैं? गूगल पे नजर आ रहे हैं। सर्चेस कहाँ पे नजर आ रही है? कीवर्ड प्लानर में नजर आ रही है। सर्चेस को डिवाइड कर दूंगा तो रिजल्ट कैसे निकालने हैं? ऑल इन टाइटल। रिजल्ट कैसे निकालने हैं? ऑल इन टाइटल कॉलन कीवर्ड। सिंपल, समझ आ गई फार्मूला? इस तरह ये सारे एनालिसिस करनी है और इसका भी डॉक्यूमेंट बना लेना है। उसके बाद जब ये हम सारा काम कर लेंगे, पहले फेज में क्या किया था हमने? पहले फेज में तो हमने सीड्स इकट्ठे किए थे सारे, है ना। अब हम उससे पॉलिश कर रहे हैं, रिफाइन करने लगे हुए। अब पहले वाला डॉक्यूमेंट अलग था, उधर से हमने सीड्स निकाले थे। वो जो सीड्स थे उसने मुझे बताया कि ये वाले बेहतर सीड्स हैं भाई, 400 सीड्स निकाले, उसमें से उसने मुझे कहा ए वाले जो है ना 50-60 अच्छे हैं। उनको मैंने यहाँ ला कर टेस्ट किया। फिर मैंने ये देखा कि ये किन वेबसाइट्स में इस्तेमाल हो रही है। वो 50-60 में से पता लगा भाई ये 15-20 है, वो मेरे कीवर्ड। समझ आइए बात? कीवर्ड कहां कहां होना जरूरी होता है वेबसाइट में? जो हम रिसर्च कह रहे हैं उसके पॉइंट्स है। कीवर्ड को टाइटल में होना जरूरी है और कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन में होना जरूरी है। टाइटल में होना जरूरी है और डिस्क्रिप्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टाइटल में ऐसे फाइंड कर रहा हूं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे ही फाइंड करूंगा। सिर्फ फर्क क्या आएगा? मैंने क्या लिखा हुआ है? ऑल इन टाइटल, फिर क्या लिख दूंगा? ऑल इन डिस्क्रिप्शन, बस। बाकी सब कुछ सेम फार्मूला। लेकिन आप ये रिजल्ट देखेंगे तो इनमें थोड़ा सा फर्क आएगा, इसलिए कि सब लोग डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन टाइटल में तो फिर भी जरूर करते हैं। लेकिन आपने दूसरी सर्च भी करनी है, ठीक है। वो कैसे होगी? ये लिखा है ना ऑल इन टाइटल, मिसाल के तौर पर यहां आते हैं जी, मैं एक सर्च कर देता हूं आपको, ऑल इन टाइटल बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। अब ये कीवर्ड है, मैंने एक वेबसाइट बनाई है कॉलेज की, ठीक है। मुझे है कि भाई जो लोग लिखते हैं ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, मैं उन्हें नजर आऊं, हाँ, तो मैं चेक करने लगा हूं कि क्या हालात हैं इसके। कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत, पूरे नहीं लिखे गए। CO, आ जाओ वापस भाई, चलो पूरे हो गए। क्या कहता है? कुछ नहीं करना हमने नीचे जाके। ये क्या कह रहा है? 9 रिजल्ट्स आ गए ना। अब क्या रह गया? सर्चेज रह गई ना। अब सर्चेज लेने के लिए क्या करूंगा? कीवर्ड प्लानर में जाऊंगा और वहां पे जाकर लिखूंगा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर और देखूंगा सर्चेज कितनी है। मिसाल के तौर पर वो मुझे कह देता है कि 70 सर्चेज है, सपोज, मुझे नहीं पता कितनी आती है। हम क्या करेंगे? 70 डिवाइडेड बाय 9, एक वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद मैं दूसरा एक और कीवर्ड लूंगा। मैं कहता हूँ भाई ये तो था ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, अब मैं लिखता हूँ बेस्ट कंप्यूटर। हो सकता है कई लोग कॉलेज ना लिखते हो, हाँ, कई लोग लिखते हो एकेडमी। चलो, अब 2 रिजल्ट्स आए हैं इसके, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ हो सकता है भी ये भी ना लोग लिखते हो, लोग लिखते हो सबकी सर्च हम कर लेंगे। इस तरह करके जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उसमें से जो बड़ी वाली वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या होगा? जो बड़ी वैल्यू होगी वो अच्छा कीवर्ड है, जो छोटी वैल्यू होगी वो बड़े वाले से कम है, ठीक है। इस तरह हमारे पास एनालिसिस हो जाएंगे और फिर हम सेट कर लेंगे कि हमने कौन से कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ये हमने कीवर्ड रिसर्च मुकम्मल किया। और नीचे आए, ये एग्जांपल्स आ रही हैं, जरा कंपटीशन चेक करें। ये भी हमें पता लग रहा है कि लो कंपटीशन थी, ये जो चीजें नजर आई हैं, कंपटीशन ज्यादा नहीं है इनमें। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं ऑल इन टाइटल कॉलन कमर्शियल किचन जी, कितना आया जी? इसमें गलत हो गया, नहीं गलत हुआ, थोड़ा सा इसको देखें, कॉलन नहीं लगा। अच्छा, 6 ही आए, ओके। अब एक काम करते हैं,
4 लाख बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ से ये भी पता लग रहा है, हमें कंपटीशन का भी पता लग जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितना कंपटीशन है। यहाँ पे लिखा है किचन इक्विपमेंट, यहाँ लिखता हूँ मैं डोमेस्टिक किचन इक्विपमेंट। 19 कम हो गया, कंपटीशन कम हो गया। अच्छा, फिर हम आते हैं इधर लिखते हैं पिज्जा ओवन, बहुत कंपटीशन है क्योंकि इसमें बहुत सारे पिज्जा ओवन आ जाते हैं ना। अच्छा, अब मैं यहां पर आता हूँ, लिखता हूँ कम हो गया। जी मैं इधर आता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये कीवर्ड मैंने लिखा, बहुत कंपटीशन है। अब मैंने लिखा सोशल मीडिया मार्केटिंग इन लाहौर, क्या हुआ, समझ आ गई? यानी यहां से हमें फौरी तौर पर यह भी पता लग रहा है कि जो कीवर्ड हम यूज करना चाह रहे हैं उनमें कंपटीशन ज्यादा है कि उनमें कंपटीशन कम है, लो कंपटीशन है। ठीक है, ये भी यहाँ से भी पता लग रहा है कि हमें गूगल कीवर्ड प्लानर से भी पता लग रहा था, जिसमें वो लो, हाई और मीडियम करके हमें कंपटीशन बताता था। ठीक है, हाँ जी, और क्या कह रहा है? ये हमने कर लिया कीवर्ड प्लानर। एक और चीज है हमारे पास, गूगल ट्रेंड्स। कहता है अगर आपने कीवर्ड को देखना हो तो आप ट्रेंड्स में भी देखें, लेकिन ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि गूगल ट्रेंड्स में एवरग्रीन कीवर्ड्स तो नहीं होते हैं। गूगल ट्रेंड में सिर्फ वो कीवर्ड्स होते हैं जो उस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। हमने पढ़ा था ना कीवर्ड्स की एक्सप्लेनेशन पढ़ी, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि लाइफ टाइम कीवर्ड्स होते हैं, एक एवरग्रीन कीवर्ड्स होते हैं, एक ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स का पता लगेगा। ठीक है, तो ये गूगल ट्रेंड आपने यूज करना है। गूगल ट्रेंड्स पे जाएंगे, ये फ्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सर्च सजेस्ट, ये भी हम देख चुके हैं। हाँ जी, सर्च सजेस्ट किसको? गूगल ट्रेंड्स को खोलो और वहां पे जाके ढूंढो जो ढूंढना है। सिंपल, जैसे गूगल खोलते हो, गूगल खोलते हैं ना, उसके बाद स्लैश ट्रेंड्स लिखेंगे तो ट्रेंड्स खुल जाएगा। कुछ चीजें मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, ताकि आप थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड होकर चीज़ों को देखें जाकर। ठीक है, उसके बाद क्या है जी? ये था सजेस्ट भी देख लिया था हमने। ये ऑटो कंप्लीट है, ये ऑटो कंप्लीट है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं? पीपीसी, पेपर क्लिक। कहता है भाई एक तरीका ये भी है कि आपने जिस वेबसाइट की एसईओ करनी है, तो अभी उसकी एसईओ तो हुई नहीं है, वेबसाइट उसने नहीं बनाई है, लेकिन वो गूगल पर ऐड चला रहा है। तो जब वो गूगल पर ऐड चला रहा है, मैंने दिखाया था ना गूगल एड्स भी आपको दिखाए थे। तो जब गूगल पर ऐड चला रहा है तो उसका मतलब है उधर भी तो कीवर्ड्स के अगेंस्ट ही ऐड चल रहे हैं ना, तो उसे भी हमें अंदाजा हो रहा है। अगर उसने 2 महीनों से ऐड चलाने लगा हुआ है तो काफी सारे इंप्रेशन तो लग रहे होंगे, पता लग रहा होगा कौन से कीवर्ड पे कितने इंप्रेशन लग रहे हैं और उस पर कितने क्लिक्स हो रहे हैं। हमें पता लग रहा होगा कि भाई ये वाला कीवर्ड अच्छा है क्योंकि इसमें क्लिक्स, सीटीआर अच्छा है। पढ़ा भी देखा ना हमने सीटीआर क्या होता है। चलो, एक ये था। लेकिन अगर कोई भी बंदा पीपीसी नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो ये फैक्टर यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो उसने एसईओ करनी है तो ऊपर एक चार्ट लगाया अपना। ये तो हम उस सूरत में कह रहे हैं कि अगर ऐड उसका चल रहा है तो ये एक एक्स्ट्रा एनालिसिस है जो वो कर सकता है। जैसे मैं कहूँगा सोफा वाले की मैं करता हूँ तो वो कहता है यार वेबसाइट नहीं बनवा लेते हैं, तो अब उसके कीवर्ड जब एनालिसिस करने होंगे तो वो पिछले 2-3 साल से ऐड चला रहा है, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी उसके कीवर्ड्स को फाइंड करने में अब कौन से कीवर्ड्स के साथ वो प्ले करें। लेकिन एक बंदा जो ऐड चला ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम से कहेंगे भाई ऐड चलाओ, हमने एनालिसिस करने हैं। ये तो उस सूरत में है जब ऐड नहीं चल रहा। ठीक है, चलिए जी, हमारा कीवर्ड्स का जो टॉपिक था ना, ये आज तीसरा लेसन था इसका, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इसके अंदर हम लोगों ने 2-3 चीजों को कवर किया है। ऑर्गेनिक एसईओ को भी कवर किया है और एसईओ को भी कवर किया और एसईएम को भी कवर किया, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो ऑर्गेनिक होती है, और सर्च इंजन मार्केटिंग यानी गूगल एड्स, पेड मार्केटिंग जो होती है, उसको भी हमने कवर किया। ये 3 टॉपिक्स हमने किया है और अभी हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि करेंगे क्या अब।
कोई प्रोजेक्ट इसका करते हैं ना कीवर्ड रिसर्च का, ठीक है, छोटा सा एक टास्क करते हैं असाइनमेंट की सूरत में।